साथियों नमस्कार, मैं संजय बत्रा। आप मुझे देख रहे हैं बज़ोका टीवी पर। आप इस टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, दिवसा शांत। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बार फिर बड़ी बहू ने बड़ी बेइज्जती करवाई थी। ये बातें तो बड़ी बड़ी करके गया था तू यहाँ से। जिम्मेदारी, काबिलियत, क्या नतीजा हुआ? आगे भी होता रहेगा जब तक वो औरत तेरी बहू तेरे साथ चलती रहेगी। सती है इस घर की शनि ग्रह। ऐसे ही शहर भर में हमारी हंसी उठी रहेगी और होते होते काम भी करते रहेंगे। अरे भाई, कोई नहीं स्वीकार करेगा उसको। अब तू उसकी तस्वीर घर में लगाकर उसे घर का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरे रिश्ते के दरवाजे से धक्का मार के भगा दिया। उठ गया भूमि का रिश्ता। ठीक है, साथ लेके चलता था तू तेरी बहू को। फिर देख कैसे परिवार टूटता है और हर रिश्ता टूट के निकलता है। ये जो आपकी बातें हैं, बकवास है, अंधविश्वास है आपकी बात। महज एक मौका है बाबा कुओं को बेइज्जत करने का। जब मौका मिले आप उगल लेगा। इतनी नफरत अच्छी नहीं है बाबा, अच्छी नहीं। लाते हुए लेके आ रहा पाल पर तू मेरी बहन के काबिल नहीं है। तू मेरे घर से निकल जाए, ये संस्कार है तेरे। तेरे माँ बाप ने मुझे जैसे मेरी बहू को बाहर निकाला, वैसे तुझे मैं घर से बाहर फेंक दूंगा धक्के देकर के। वो बोले मेरे मम्मी पापा से एक बार बात तो मैं मनाऊंगा। ना नहीं, अभी क्या भी निकल जा मेरे घर से। वो पीछे पीछे कुहू दौड़ रही, अरे नहीं राजू बाबू रुक जाओ। भूमि भी बोल रही दादा क्या कर रहे हो। फिर भी उसको फाइनली उसने धक्का मार के बाहर फेंक दिया दरवाजे के, और उसके मुंह पे दरवाजा उसने बंद कर दिया। वो बोल रहा है प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए बाहर से। बोलता मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे घर के इर्द गिर्द दिखाई दिया ना तो काट के फेंक दूंगा यहीं से। और देखा इतने में भूमि रोते रोते भाग करके घर की तरफ भागी, कॉरिडोर से होते हुए। वो बोलती भूमि रुक जा। वो उसके पीछे पीछे भागी और वो लोग अंदर चले गए। राजू वहाँ पे मैं तमतमा रहा है, लोग का सेल्फ थॉट। ओके सर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत प्यार मिल रहा है शो को। टचवुड नज़र ना लगे किसी की, और ऐसे ही प्यार आप लोगों को मिलता रहे। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या है, आपको कैसा लग रहा है एज एन एक्टर? आप जब मेहनत कर रहे हैं तो लोग पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा उसका श्रेय शायद हमें नहीं, आप सबको और दर्शकों को जाना चाहिए। और उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्यार, ऐसा ही अपनापन आगे भी बना के रखेंगे। और जहाँ तक हमारी बात है तो ये जो हमारे राइटर साहब हैं आनंद वर्धन जी, उनका कंसेप्ट था, उनकी कहानी थी, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहानी बताई थी तो बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी, और किरदार भी दिल को छू लेने वाला था। तो हमारी हर पल हर वक्त यही कोशिश रही कि उनकी जो लेखनी है उनको हम मूर्त रूप दे पाएँ। और अब आपका रिस्पांस देख के लग रहा है कि शायद हम उनकी लेखनी को मूर्त रूप दे रहे हैं और आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। सीन की हम बात करें जी तो राजीव थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं। जी तो हुआ क्या एग्जैक्टली? और आप भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ जी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, जी समझा भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग? एक्चुअली हुआ ये था कि जब राजीव की दृष्टि नहीं थी किसी कारण से, तब वो अकेला घर में रहता था, तो हमने एक विकल्प निकाला था कि भाई एक लड़की चाहे जैसे भी हो उसके साथ रहे ताकि उसका ख्याल रखा जाए। तो उसके चलते हम एक लड़की को लाए थे मुनिया टोला से। तो वो लड़की को लाने के पीछे हमारी मंशा थी कि फ़िलहाल तो उसका साथ दे, फिर जब ठीक हो जाएगा तो रास्ता निकाल लेंगे, हम कानूनी आदमी हैं। पर हुआ ये है कि राजीव उसको दिल से प्यार कर बैठा है, और उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटियाँ हैं, उसके आगे वो नतमस्तक है और उससे जुड़ चुका है रूहानी तौर पर। हमारे दिलो दिमाग में है कि इस लड़की को तो हम यूं ही लाए थे, बहू का दर्जा कैसे दे सकते हैं। परिवार, समाज, बिरादरी और जो हमारी साख है, वहाँ चार लोगों के बीच में इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी जो अंतर्द्वंद है इसी बात को लेके कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ राजीव उसको कर बैठा है। तो हम हर मामले में चाहते हैं कि जैसे तैसे इसको रुखसत करें, पर राजीव चूँकि रूहानी तौर पे पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका है उसको, तो वो उसका फेवर कर रहा है। तो ये विरोधाभास चल रहा है। इस विरोधाभास के चलते एक नया प्रकरण हुआ है कि हमारी जो मेरी भतीजी, मेरे छोटे भाई की बेटी भूमि है,
उसके रिश्ते को लेकर के एक दो जगह रिश्तेदारी की बात चली है तो फिर भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस रिश्ते को नकार दिया गया है। तब हम कहते हैं कि देख लो, अब ये भी हो गया जो हमारे को अंदेशा था या जो हम जो कहते थे, अब इसमें हम तो इन्वॉल्व नहीं है ना, ये तो बाहर के लोगों ने रिजेक्ट किया ना, कारण भी तुम्हारे सामने है, ये कहा। लेकिन अब जब कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, राजीव अभी एक तरीके से कह सकते हैं अब विद्रोह कर सकते हैं घर वालों से, जी। अब बात कर सकते हैं कि भाई नहीं नहीं हम मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है कहानी में। जी, वो तो लगभग उसी मोड़ पे हम हैं, लेकिन चूंकि देवनारायण तो वो किरदार ही ऐसा है कि एक्सेप्ट करेगा ही नहीं अभी तक। तो अगर वो करेगा तो फिर कहानी का जो एक तनाव होता है, तान होता है, वो हट जाएगा। तो यही इसकी खूबसूरती है कि एक इंसान उसके गुणों को देख रहा है, एक इंसान बाहरी साख को देख रहा है और रंग रूप को देख रहा है। यही फ़र्क है, बाप बेटे की लड़ाई यही है। चलिए सर, लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस जो व्यूअर्स आपको इतना प्यार करते हैं। जी, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आभारी हूँ, मैं आपका ऋणी रहूँगा कि जिस तरीके से, जिस शिद्दत और ईमानदारी से आपने हमें प्यार दिया है, हौसला अफजाई की है हमारी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अपना प्यार और हौसला अफजाई हमें देते रहें, ताकि हम आपकी अपेक्षाओं पे आगे भी खरे उतरे और बेहतर से बेहतर अपना फ़न आपके सामने ला सकें और लेखक की लेखनी को आपके सामने प्रतिरूप कर सकें।